जयपुर में राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान परिजनों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए और भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का प्रस्ताव का विरोध किया है। परिजनों का कहना है कि यह भर्ती पूरी पारदर्शिता से हुई है और इसे रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत कर और संघर्ष के बाद चयन प्राप्त किया है। जहां एक तरफ एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआई भर्ती में सेलेक्टेड जो लोग हैं उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया को ये बताया कि एसआई भर्ती जो है वो रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए। सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया को भी ये बताया कि भर्ती रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या आपके पास ऐसा क्या डेटा है जिसके आधार पर आप बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे पहले खूब आरोप लगे कि एसआई भर्ती जो है उसमें बड़े लेवल पर जो है वो धांधली हुई है। थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हाँ जी सर, सीधा सा आपका एक ही मतलब है कि रद्द करना किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम रद्द कर देंगे। इससे पहले भी भर्तियां रद्द हुई है, उसके बावजूद भी धांधली हुई है, धांधली रुकी नहीं है। अगर हम बात करें ईओआरओ की, ईओआरओ भर्ती आज से 8 महीने पहले रद्द कर दी गई थी। जब रद्द करी थी उस समय 18 गिरफ्तारियां हुई थी। रद्द करने से लेकर के आज तक पिछले 9 महीने में कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई है। तो हमारी मांग ये है कि एसआई भर्ती में प्रभावी तरीके से जांच जारी रहे, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें से दोषी निकलते जाएंगे। जैसे अगस्त से आगे जांच बढ़ी थी तो रामू राम राय का निकला था, हनुमाना राम निकला था, ऐसे ही अभी और भी नाम आएंगे। और अगर यहीं पे रद्द कर दिया गया तो जांच की जो प्राथमिकता है वो खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और राजस्थान के तमाम लोगों के साथ में ये एक तरीके से अन्याय होगा। हमें राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सोचना है। आज पेपर माफिया इस कदर फैल गया है राजस्थान में, उसे हम खत्म करना चाहेंगे। आज ये अन्याय कुछ एसआई अभ्यर्थियों के साथ में हो रहा, लेकिन 8 लाख अभ्यर्थी जो यानी सेलेक्टेड तो 800 से कुछ हैं और 8 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। कुछ इस तरीके का डेटा उनके साथ अन्याय हो रहा है। 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 4.25 लाख लोग अब्सेंट रहे थे। तो 4.25 लाख लोगों की तो अन्याय की बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पुलिस जैसी फोर्स, क्योंकि पुलिस हमारी फोर्स का पार्ट है। अभी हमने देखा कि बॉर्डर पे कैसे सैन्य बल हमारे काम कर रहे हैं। तो जो लोग एग्जाम में बैठा ही नहीं तो वो तो नॉन सीरियस है, उसके साथ कैसा अन्याय हो गया। सिर्फ 3,75,000 लोग एग्जाम में बैठे थे, उसमें से न्यूनतम योग्यता सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोगों ने शामिल की। उसमें से जो मेरिट सूची में की वरीयता में आए थे वो 3300 लोग हैं। उन 3300 लोगों में भी आज हमने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस साथी को बैठाया है जो वेटिंग लिस्ट वालों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपके पास एक ऐसा डेटा है कि जो इसमें सेलेक्टेड हुए हैं एसआई भर्ती में, वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से कई भर्तियों में सेलेक्टेड हो चुके हैं? हाँ, 500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सेलेक्ट हो चुके हैं। 40 बच्चे हैं जो केंद्र सरकार में सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी बच्चे राज्य सरकार में सेलेक्ट हो चुके हैं। 175 ऐसे बच्चे हैं जो 2 या 2 से अधिक भर्तियों में सिलेक्शन इनका हो चुका है और 205 ऐसे बच्चे हैं जिनका 2016 में भी सिलेक्शन हो गया था और 2021 में 20 दोबारा से सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 2016 में उनकी जो रैंक थी वो नीचे थी, वो प्लाटून कमांडर में थे। इस बार वो आर्म्ड पुलिस में आ गए, क्योंकि इनकी रैंकिंग की वजह से वरीयता डिसाइड होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो जो बच्चे 9 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या ये अब जरूरी होगा कि अगर भर्ती रद्द हो तो उनके साथ में अन्याय हो? तो ये थे हमारे साथ एसआई भर्ती में जो सेलेक्टेड लोग हुए हैं, सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके भी कुछ फैक्ट हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जो एसआई भर्ती में सेलेक्टेड लोग हुए उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो पहले से किसी परीक्षाओं में जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो इस तरीके से इनकी मांग है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। रंजन चौधरी, सच बेतड़क, जयपुर। जहाँ